Hello children, today we will read science textbook class 3rd lesson number 2nd. The name of our lesson is animal and their eating habits यानी जानवर और उनके खाने की क्या हैबिट है, यानी उनके खाने का क्या तरीका है, हम उस चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल आर फाउंड इन द वर्ल्ड में यानी संसार में डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल मिलते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जानवर मिलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जो डिफरेंट काइंड के एनिमल होते हैं यानी विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं वो विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं। एनिमल नीड फूड टू लीव। जो एनिमल है उन्हें खाने की जरूरत है ताकि वो लीव कर सके यानी जी सके। Food gives energy to the animal and they become strong and grow. Food जानवर को एनर्जी देती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके यानी मजबूत बन सके और ग्रो कर सके यानी धीरे धीरे बड़े हो सके। फीडिंग हैबिट ऑफ डिफरेंट एनिमल। जो एनिमल की फीडिंग हैबिट है, फीडिंग यानी खाने की जो हैबिट है वो डिफरेंट होती है। According to feeding habit, animal can be classified as feeding habit के according यानी खाने के तरीके के according एनिमल को क्लासिफाई किया गया है यानी एनिमल को बांटा गया है। पहला प्लांट ईटिंग एनिमल, वो एनिमल जो प्लांट खाते हैं। दूसरा फ्लैश ईटिंग एनिमल, वो एनिमल जो फ्लैश खाते हैं यानी मांस खाते हैं। तीसरा वो एनिमल जो प्लांट और फ्लैश यानी पेड़ और मांस दोनों खाते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं उन एनिमल्स के बारे में जो कि प्लांट खाते हैं। एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट, वो एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे कि प्लांट खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। इन एनिमल्स को हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं या फिर इन्हें हम हार्बिवोरस कहते हैं। दोबारा से, क्या होते हैं हार्बिवोरस स्टूडेंट? हार्बिवोरस मतलब वो एनिमल जो कि प्लांट खाते हैं। ठीक है, जैसे काउ, बफेलोज, शिप, हॉर्स, गॉट, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, रैबिट, मंकी, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। काउ यानी गाय, बफेलोज यानी भैंस, शिप यानी भेड़, हॉर्स यानी पेड़, गॉट यानी बकरी, एलिफेंट मतलब हाथी, जेब्रा मतलब जेब्रा, जिराफ मतलब जिराफ को हिंदी में भी जिराफ कहते हैं स्टूडेंट, रैबिट यानी खरगोश, मंकी यानी बंदर। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि प्लांट खाते हैं। Such animals have sharp and flat front teeth. ये जो एनिमल्स होते हैं, ये वाले जो एनिमल्स होते हैं जिनके नाम अभी हमने ऊपर पढ़े, इनके जो दांत होते हैं ये बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। शार्प मतलब मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं ताकि ये ग्रास को और लीफ को आराम से कट कर सके यानी काट सके। और इनकी जो टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं, फ्लैट यानी प्लेन होते हैं ताकि ये प्लांट को सही तरीके से ग्राइंड कर सके। ग्राइंड मतलब पीस सके, कूच सके और फिर उसे खा सके। फ्लैश ईटिंग एनिमल। अब बात करते हैं उन एनिमल्स की जो कि फ्लैश खाते हैं यानी मांस खाते हैं। एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश, वो एनिमल जो कि सिर्फ मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उन्हें हम फ्लैश ईटिंग एनिमल कहते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल या फिर उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। आई रिपीट, क्या होता है कार्निवोरस स्टूडेंट? कार्निवोरस मतलब वो स्टूडेंट जो कि मांस खाते हैं। ठीक है, जैसे लॉयन, टाइगर, ल्यूपर्ड, वोल्फ, फॉक्स, जैकाल, फ्रॉग, स्नैक आर फ्लैश ईटिंग एनिमल। लॉयन शेर, टाइगर चीता, ल्यूपर्ड यानी आपका ल्यूपर्ड जो होता है वो बिल्कुल लोमड़ी की जैसी होती है स्टूडेंट। वोल्फ, फॉक्स, जैकाल ये सब लोमड़ी की ही जाति होती है। फ्रॉग यानी आपके मेढक, स्नेक यानी सांप, ये जो है ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स खाते हैं। ओके स्टूडेंट,
कुछ बर्ड्स भी होती हैं जो एनिमल्स खाती हैं, उन बर्ड्स का नाम क्या होता है? सम बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर, काइट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ये जो बर्ड्स होती हैं ये भी मांस खाती हैं। सच एनिमल आइदर कैच स्प्रे, ये जो एनिमल्स होते हैं या तो वो अपने प्रे मतलब शिकार को पकड़ते हैं, या फिर कोई जानवर जो मर जाता है उसकी डेड बॉडी को ये लोग खा लेते हैं। सच एनिमल हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड front teeth to cut the flesh and strong guiding teeth at the back to chew the flesh and the bones। ये जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट, ये जो जानवर होते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। देखिए आप, ये दांत जो होते हैं इनके आगे के, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा नोकीले होते हैं, ताकि ये जो मांस है उसे काट सकें। और जो इनके पीछे, यानी जो इनके पीछे मसूड़ों के दांत होते हैं, वो इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि ये अपने खाने को सही तरीके से चबा सकें। अब पढ़ते हैं बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल, उन एनिमल्स के बारे में जो कि प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश यानी मांस ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल, दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। दोबारा से, क्या होता है ओमनिवोरस स्टूडेंट? ओमनिवोरस मतलब वो एनिमल जो कि पेड़ और मांस दोनों खाते हैं, जिसमें आते हैं मैन, क्राउ, बियर। जो मैन है यानी ह्यूमन इंसान, क्रो यानी आपके कौवा, बियर यानी भालू। ये प्लांट भी खाते हैं, पेड़ भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग, खाने के डिफरेंट वे क्या है, डिफरेंट तरीके क्या हैं, अब वो पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। डिफरेंट एनिमल ईट इन डिफरेंट वे, विभिन्न जानवर विभिन्न तरीके से खाना खाते हैं। हाउ एन एनिमल ईट डिपेंड ऑन द टीथ, शेप ऑफ माउथ, जॉज ऑफ एनिमल एंड टाइप ऑफ फीड इट ईट। एनिमल यानी जानवर क्या खाते हैं वो उनके दांतों पे डिपेंड करता है, उनके मुंह की जो शेप होती है, मुंह का जो आकार होता है उस पर डिपेंड करता है, उनके जबड़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ये खरगोश है तो खरगोश तो ज़्यादा भारी चीज़ खा नहीं सकता, तो उसके दांत छोटे छोटे होते हैं, तो उसी तरीके से। ठीक है, एनिमल सच एज रैबिट, जैसे कि रैबिट, रैट, स्क्वायरल ईट प्लांट एंड देयर पार्ट सच एज सीड एंड फ्रूट। एनिमल जैसे कि खरगोश, चूहा, स्क्वायरल यानी गिलहरी, ये प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट के जो सीड्स होती हैं, यानी जो उनके बीज होते हैं, जो उनके फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, ये उनको खाते हैं। बिकॉज जो इनके टीथ होते हैं, दे हैव लॉन्ग फ्लैट शार्प टीथ बोथ इन अपर एंड लोअर जॉ टू कट द फ्रूट, सीड एंड नट। बिकॉज जो इनके दांत होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, फ्लैट होते हैं यानी स्ट्रेट होते हैं, शार्प यानी नोकीले होते हैं, जिससे ये पेड़ की जो सीड्स होती हैं, बीज होते हैं, उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसे आराम से काट लेते हैं और उसे आराम से वो ग्रीनिंग कर पाते हैं यानी चबा पाते हैं। एनिमल सच एज, एनिमल जैसे कि काउ, गॉट, बफेलो फर्स्ट swallow the food without chewing and fill their stomach. After some time they get it back into their mouth and chew it. This is called chewing, cud and rumination. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि गाय, बकरी, बफेलो यानी भैंस, जो पहले खाना अपने पेट के अंदर ले जाते हैं। पहले वो खाने को सिर्फ खाते हैं ताकि वो अपने स्टमक को भर सके, अपने स्टमक को पूरा भर लेते हैं। उसके बाद वो स्टमक से खाना अपने मुंह के अंदर लेकर आते हैं, फिर उसे आराम से धीरे धीरे करके चबाते हैं। जो ऐसे एनिमल होते हैं स्टूडेंट, उन्हें हम रूमिनेशन कहते हैं। दोबारा से, क्या होते हैं रूमिनेशन एनिमल? रूमिनेशन का मतलब होता है वो एनिमल जो खाने को बाद में चबाते हैं, मतलब खाना खाने के बाद उस खाने को चबाते हैं, उसे हम कहते हैं रूमिनेशन। Some insects such as butterfly, honeybees, mosquito have long and pointed suck tube which are used to suck nectar from flower into their mouth. Mosquitoes suck blood from animal
like human, buffalo, cow. This is called sucking. कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जैसे बटरफ्लाई यानी तितली, हनी बीज यानी मधुमक्खी, मॉस्किटो यानी मच्छर, जिनके पास लॉन्ग ट्यूब्स, जिनके जो ट्यूब्स होते हैं यानी जो उनकी आगे की नेक्टर होती है, जो उनकी चोंच होती है, वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड होती है, नोकीली होती है। ये क्या करते हैं, ये सक करते हैं। सक मतलब चूसते हैं। जैसे मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन के ब्लड को सक करता है, चूसता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सकिंग कहते हैं। सकिंग यानी चूसना, ठीक है। एनिमल लाइक स्नेक, एनिमल जैसे कि सांप, डू नॉट हैव चूइंग टीथ, उनके पास दांत नहीं होते कि वो खाने को चू कर सके, चबा सके। दे स्वेलो द एनिमल होल एंड इट इज कॉल्ड स्लोइंग, वो क्या करते हैं, वो पूरे जानवर को स्वेलो कर लेते हैं यानी निगल लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग बोलते हैं यानी निगलना बोलते हैं। जो स्नेक होते हैं उनके पास दांत तो होते नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे खाते हैं, वो जो जानवर जिसको वो खा रहे हैं वो जानवर को, पूरे जानवर को अपनी बॉडी में निगल लेते हैं। निगल मतलब एक बार में जानवर को बॉडी के अंदर ले जाते हैं बिना पूछे हुए। जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक दैट हेल्प इट टू रीच द ब्रांचेस ऑफ लॉन्ग ट्री, जो जिराफ होते हैं उसकी जो गर्दन होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, जो कि उसकी मदद करती है बड़े बड़े पेड़ की टहनियों को तोड़ने में। लिजर्ड, फ्रॉग हैव लॉन्ग, जैसे आप ये देख रही है जिराफ है, जिराफ की जो ये नेक है, गर्दन है, कितनी लंबी है, तो ये आराम से किसी भी पेड़ की जो टहनी है उसे पाल लेता है, पकड़ लेता है और उस टहनी को आराम से खा पाता है। ओके, व्हेन दे द लिजर्ड फ्रॉग हैव लॉन्ग स्टिकी इलास्टिक टंग टू कैच द इंसेक्ट, जो लिजर्ड होते हैं, लिजर्ड यानी जो आपकी छिपकली होती है, फ्रॉग यानी जो मेढक होते हैं, उनकी जो टंग होती है, जीभ होती है, ये बहुत लंबी होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक यानी आराम से फैल सकती है, जिससे वो अपने इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। इंसेक्ट मतलब वो जानवर जिसको वो खाते हैं उसे वो आराम से पकड़ लेते हैं। When they roll the tongue back to their mouth, उसके बाद फिर वो उस इंसेक्ट को पकड़ के वापस अपने माउथ में, मुंह में ले आते हैं। An elephant has long, thick trunk which help it to reach and break off branches. जो एलिफेंट होता है यानी जो हाथी होता है, इसका जो ट्रंक है यानी जो सूंड है, सूंड को क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं स्टूडेंट। ये बहुत ज्यादा लंबी होती है और पतली होती है, जो कि एलिफेंट को हेल्प करती है पेड़ की ब्रांचेस यानी पेड़ की टहनियों को तोड़ने में। इट ऑल्सो हेल्प इट टू पिक द फूड फ्रॉम द ग्राउंड, ये हाथी को मदद भी करती है कि वो खाने को जमीन से उठा सके और उसको अपने माउथ में डाल सके, मुंह में डाल सके। ट्रंक हेल्प इट टू सक वाटर, जो ट्रंक है यानी जो सूंड है, ये हाथी को मदद करता है पानी पीने में भी। एन अर्थवॉर्म हैज अ होल लाइक माउथ, जो अर्थवॉर्म है उसका जो माउथ है वो बिल्कुल होल यानी छेद की तरह होता है। इट ईट मड, ये मड यानी गंदगी जो होती है उसे खाते हैं। उस गंदगी में जो डेड प्लांट और एनिमल की बीड्स होती हैं, बीड्स यानी जो डेड प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट चीज होती हैं, खराब चीजें होती हैं, उसको ये अर्थवॉर्म्स खाते हैं। चलिए अब फूड चेन के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रास इज ईटन बाय द ग्रास होपर, जो ग्रास है वो ग्रास होपर के द्वारा खाया जाता है। ग्रास होपर्स मतलब टिड्डे। द ग्रास होपर इज ईटन बाय द फ्रॉग, जो ग्रास होपर है उन्हें फिर फ्रॉग खाते हैं यानी मेढक खाते हैं। फ्रॉग को फिर फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक, जो फ्रॉग है उसे स्नेक खाते हैं यानी सांप खाते हैं। दिस इज लाइक a chain of plant and the animal that maintain the food balance and this is called food chain. ये एक चैन होती है यानी ये एक प्रक्रिया होती है जिससे हमारे इन्वायरमेंट में हम फूड की सही मात्रा बनी होती है और इस चैन को हम फूड चैन कहते हैं। दोबारा से समझाती हूँ स्टूडेंट।
देखिए ये ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को फ्रॉग ने खाया यानी मेढक ने खाया, मेढक को स्नेक यानी सांप खाएगा, सांप खाएगा। तो ये जो चैन चलती रहती है, इस चैन को हम फूड चैन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारे चैप्टर्स में। चलिए इनकी की टर्म्स पढ़ लेते हैं। हार्बीवोरस क्या होता है? वो एनिमल जो कि प्लांट खाते हैं उन्हें हम हार्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल जो मांस खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। ओमनिवोरस वो एनिमल जो प्लांट और मांस दोनों खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं। फूड चैन क्या होता है? एक चैन जो कि प्लांट और एनिमल के द्वारा बनाई जाती है ताकि फूड का बैलेंस रह सके हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में फूड की सही मात्रा रह सके, उसे हम फूड चैन कहते हैं। मैं दोबारा समझाती हूँ क्या होता है फूड चैन। फूड चैन मतलब एक चैन, ठीक है, एक चैन जिसमें प्लांट और एनिमल खाने को मेंटेन करके रखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब खाना की सही मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में बना के रखते हैं, उसे हम फूड चैन कहते हैं। तो ये हमारे चैप्टर में था स्टूडेंट। चलिए अब चैप्टर का क्विक रिकैप कर लेते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरीके के यानी विभिन्न प्रकार के जानवर हैं जो विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं। फूड गिव्स एनर्जी टू एनिमल एंड दे बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ग्रो। जो खाना होता है वो एनिमल्स को एनर्जी देता है, शक्ति देता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग मजबूत बनते हैं और धीरे धीरे ग्रो कर पाते हैं। एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट फ्रूट वेजिटेबल आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल एंड हार्बीवोरस। वो एनिमल जो कि प्लांट खाते हैं, फ्रूट खाते हैं और वेजिटेबल खाते हैं उन्हें हम हार्बीवोरस एनिमल कहते हैं। एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश यानी मांस ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल और कार्निवोरस। वो एनिमल जो कि मांस खाते हैं उन्हें हम फ्लैश ईटिंग एनिमल या फिर कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। The animal that eat both plant and flesh of other animal are called plant and flesh eating animal और omnivorous animal। एनिमल जो कि प्लांट खाते हैं, पेड़ खाते हैं और मांस खाते हैं उन्हें हम omnivorous animal कहते हैं। There is a food chain among the plant and animal that maintain the food balance। एक फूड चैन बना हुआ है एनिमल और प्लांट के बीच में, उसे हम फूड चैन को बैलेंस करने के लिए, तो उसे हम फूड चैन कहते हैं। दोबारा से, एनिमल और प्लांट के द्वारा खाने की मात्रा इन्वायरमेंट में बनाए रखने के लिए फूड को बैलेंस किया जाता है। उस फूड को बैलेंस करने को हम फूड चैन कहते हैं। क्या होता है फूड चैन? जब एनिमल और प्लांट फूड को खाते हैं, इन्वायरमेंट में फूड का सही मात्रा बनाने के लिए, सही बैलेंस बनाने के लिए, उसे हम फूड चैन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 2 में। आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।